बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जो बाइडन ने बड़ा यू टर्न ले लिया। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हौसी जंगजुओं के हमले से बचने के लिए अमरीकी फौजी इमदाद भेज दी गई। दोस्तों, क्या इसकी आड़ में अमेरिका पाकिस्तानी अफवाज को सऊदी अरब से निकालने की कोशिश कर रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से यमन जंग में सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई और साथ ही ये बयान भी दिया गया कि अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत के लिए हमेशा सऊदी अरब का साथ देगा। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। क्या यकदम उसके अंदर इंसानियत जाग चुकी है या फिर वो कोई बड़ी गेम खेल रहा है? तो दोस्तों, गेम ये थी कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक बहुत बड़ा असलहे की फरोख्त का मुआहदा किया, जिससे आते ही जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया और जवाब ये पेश किया कि सऊदी अरब यमन जंग के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है और बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के असले की इन डीलों को मुअत्तल कर रहा है। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि यमन के हौसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया जाने लगा। अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जद्दा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, रियाद में तेल तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ने एक दफा हौसियों को फ्री हैंड देकर सऊदी अरब के गिर्द घेरा तंग करना था। जब सऊदी अरब को अपनी बका का खतरा पैदा हो जाता तो उस वक्त अमेरिका की जानिब से एंट्री मारी जानी थी। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हालात काफी ज्यादा खराब करने के बाद जब सऊदी हुक्मरानों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और यमन के हौसियों की जानिब से यमन का मुकम्मल तौर पर मुहासरा खत्म करने और इत्तेहादी अफवाज के वहाँ से निकल जाने के सिंगल ऑप्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर भी जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सऊदी अरब में तेल तंसीबात और हसास तंसीबात तक हौसियों के लोकल सतह पर बनाए हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कामयाबी से अटैक क्यों करने लगे? दोस्तों, इस सब के पीछे अमेरिका की गेम थी। सऊदी हुक्मरानों को जब अच्छी तरह से एहसास हो गया कि अब हम नहीं बचते, तो दोस्तों ऐसे में ही द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को हौसियों के हमलों से बचाने के लिए अपनी स्पेशल ट्रिमिंग फोर्सेस मिडल ईस्ट में भेज दी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये ट्रिमिंग फोर्सेस के अंदर जंगी बहरी बेड़ा भी शामिल है। और दोस्तों, ये स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि सऊदी अरब की हिफाजत के लिए भेजी गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज की बड़ी तादाद वहाँ पे आज भी मौजूद है। क्या अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दोबारा से बढ़ते हुए ताल्लुकात और सऊदी अरब की जानिब से चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के सामने दीवार खड़ी करने के लिए ये इकदाम उठाया है या फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक दफा फिर सऊदी अरब के साथ बड़ी चाल चली जा रही है? दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के अंदर देखा जाए तो अमेरिका ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और दीगर कुछ ममालिक के साथ काफी ज्यादा पॉलिसियां तब्दील की और पाकिस्तान के साथ पॉलिसियों में काफी तब्दीली लाई है, जिसकी वजह से ये तमाम ममालिक बशमूल तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के चीन के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ बड़े बड़े मुआहदे भी कर रहे हैं। हालिया दिनों में चीन के वजीर खारजा की जानिब से गल्फ के कई ममालिक का दौरा किया गया, जिसके बाद अमेरिका को मशरिक वस्ता से अपनी छुट्टी होती दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अब देखेगा कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को न सिर्फ हथियार दिए जाएंगे बल्कि यमन जंग से भी सऊदी अरब को निकाल लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तानी फौज का सऊदी अरब में मुस्तकबिल क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी हुक्मरानों को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका उसे किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। और जिस तरह से जमाल खाशोगी के कत्ल केस में वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये तमाम हालात तो वाकयात उसे चीन की जानिब
झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में सऊदी अरब की जानिब से एक बयान ये भी सामने आया है, इसराइल को तस्लीम करना सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के मुफाद में है। दोस्तों इस बयान से जाहिर ये हो रहा है कि सऊदी हुक्मरान काफी ज्यादा परेशानी का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यमन जंग से बाहर निकलें और अपनी डूबती हुई मईशत को सहारा देने के लिए हालात को काबू करें। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसराइल से मुआहदे की हमायत करते हुए कहा था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के जबरदस्त फवायद हासिल होंगे। ये खित्ते में मुआशी माशरती और सलामती के नुक्ता नजर से इंतहाई मददगार साबित होगा। खित्ते में अमन और खुशहाली आएगी। और उनका कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना तवील अरसे से सऊदी अरब के विजन का हिस्सा रहा है। खित्ते के अमन और तरक्की का इन्हसार बड़ी हद तक सऊदी अरब और इसराइल के माबैन मुमकिन मुआहदे पर है। और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत कई ममालिक की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बाद ये बयान इस बेचैनी का मजहर है कि सऊदी अरब भी जल्द से जल्द इसराइल से तिजारती और सफारती ताल्लुकात बहाल करने की जानिब तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों अमारात और बहरीन के इसराइल की गोद में बैठने से कबल ये खबर मतवातर आती रही कि सऊदी रियासतें जो बज़ाहिर इसराइल के मुखालिफ और फलस्तीनियों की हमनवा थी, खुफिया राबितों में इसराइल के साथ सिक्योरिटी मामलात में अमली ताउन करती रही। और इसी ताउन के नतीजे में लिबनान और शाम में इसराइल ईरानी मुफादात पर बमबारी करता रहा और ईरान की जौहरी तंसीबात इसराइली हमलों की जद में रही। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। और काफी ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब का दौरा करें। दोस्तों हालिया दिनों में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फिजाइया के साथ जंगी मशक़ें की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत करने और तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। और आने वाले मंजरनामे में यूँ लग रहा है सऊदी हुक्मरान शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अपनी मजबूरियों से मुतल्लिक आगाह करें कि इसराइल को कबूल करने के हवाले से उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं। वो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कायम रखेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी खराब नहीं करेगा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि जिस जाफिशानी के साथ हरमे मुकद्दस की हिफाजत मुसल्लह अफवाज कर सकती हैं, दुनिया की कोई फोर्सेस भी नहीं कर सकती। इसी वजह से इस बात के कोई चांसेस नहीं है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वापस आए। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।